नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगा है और आरजेडी ने ये बड़ा झटका दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर मोतिहारी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पूर्व जदयू के प्रखंड अध्यक्ष ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जदयू का साथ छोड़ दिया है और आरजेडी का दामन पकड़ लिया है। तो बड़ी खबर है, आपको बताएं कि मोतिहारी में जदयू को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष गौहर आलम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राजद का दामन थाम लिया है। गौहर आलम वक्फ बिल के समर्थन करने पर नाराजगी जता रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने इसी वजह से जदयू से इस्तीफा दिया है। राजद में शामिल होने के बाद गौहर आलम ने कहा है कि जदयू अब भाजपा और आरएसएस के गोद में बैठ गई है। तो गौहर आलम जिन्होंने आरजेडी का दामन थामा है, जदयू का साथ छोड़ दिया है, क्या कुछ कह रहे हैं, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हुए हैं, सुन लीजिए उनका क्या कहना है। लोगों का जदयू से विश्वास उठ चुका था। जदयू जो पहले कहीं ना कहीं सेक्युलर हुआ करती थी, बीजेपी और आरएसएस के गोद में जाकर पड़ गए, उसके विचारधारा के समान काम कर रही है और सेकुलरिज्म चला गया है। सेकुलरिज्म का चेहरा उनका उतर गया है, बेनकाब हो गया है। इसके लिए हम लोग सेकुलर छवि के जितने लोग हैं, लगभग सभी साथी जदयू के राजद में शामिल हुआ। कारण क्या था उधर इस्तीफा देने का, फिर इधर राजद में? कारण था वक्फ बिल में समर्थन, जो गैर कानूनी कानून बनाया गया वक्फ बिल, उसमें समर्थन रहा पूरी तरह से। और सभी लोगों को, बिहार में सभी लोगों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जैसे सेकुलर चेहरा थे, वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। समर्थन करने मोह भंग हो गया हम लोगों का, इसलिए हम लोग इस्तीफा दिए थे और राजद ने भरपूर विरोध किया। चुनाव को देखते हुए नजदीकी में फिर आप राजद ज्वाइन कर रहे हैं? चुनाव के पहले भी अगर वो लोग ऐसे करते तो हम लोग पहले ही आ जाते। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है? जी बिल्कुल। ये गांधी की क्रांतिकारी भूमि रही है। अंग्रेजों के लिए भी लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी, गांधी की धरती से ही, और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहीं से लड़ाई किया आज हम लोग। गौहर जी सैकड़ों समर्थकों के साथ पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के मौजूदगी में शामिल हुए, क्या इसका असर दिखेगा आगामी चुनाव में? बिल्कुल, हमने कहा ना, गांधी की कर्मभूमि है ये। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा यहीं से बनाया गया था, चंपारण से ही, इसीलिए तेजस्वी यादव को भी उसी तरह हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो सुना आपने कि गौहर आलम कह रहे हैं कि जदयू अब भाजपा आरएसएस की गोद में बैठ गई है और नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। तो आरजेडी ने ये झटका दिया है इस मौके पर, जब आरजेडी के पूर्व मंत्री और सहराजद विधायक जो हैं डॉक्टर समीम अहमद के सामने इन्होंने सदस्यता ली है आरजेडी की, जदयू का साथ छोड़ दिया है। तो समीम अहमद ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए आप। आज ढाका में गौहर साहब के मौजूदगी में हमारे फैसल साहब पूर्व विधायक जो है ढाका के, सारे लोगों की मौजूदगी में गौहर साहब की टीम में, तो ये लोग जदयू में पहले थे और कुछ भाजपा में थे, सारे लोग पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में आज ज्वाइन किया है इन्होंने। इनका मानना यही है कि और समाज में जो देखा जाए, इस तरह से 20 वर्षों में इस तरह से मुसलमान ठगे गए और माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान वक्फ बिल का समर्थन किया। उसके बाद कई भी तरह के काम उन्होंने किए जो अल्पसंख्यकों के डायरेक्ट एथिक। तो इसके लिए सामाजिक न्याय के योद्धा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और धर्मनिरपेक्षता के योद्धा इस झंडा को लेकर के हमारे तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में अभी बिहार तय कर लिया है, हमारे नौजवान, युवा साथी, महिला, सारे लोगों ने तय कर लिया है कि अब की बार हम तेजस्वी सरकार बनाएंगे और इस बिहार को आगे बढ़ाएंगे। कितनी संख्या में लोग ज्वाइन किए? देखिए कि सैकड़ों की संख्या में आज ढाका में ये लोग ज्वाइन किए और इनका एक ही संकल्प है कि यहाँ से फैसल रामायण को विधायक बनाए और जहाँ जहाँ भी है राष्ट्रीय जनता दल और उनके गठबंधन को जो टिकट मिलेगा, ये लोग हर जगह मदद करेंगे। सुना आपने कि जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, राजद के विधायक हैं समीम अहमद, उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज को धोखा दिया है। डॉक्टर समीम अहमद ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद बिहार में मजबूत हो रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी लोग मिलकर काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी को और भी मजबूत किया जा रहा है
जदयू को तगड़ा झटका दिया गया है, आरजेडी को मजबूत किया गया है और मोतिहारी में बड़ा झटका देते हुए मोतिहारी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जो हैं वो सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए हैं। और अब कहा है इस मौके पर शमीम अहमद जो पूर्व मंत्री हैं और आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि आरजेडी और मजबूत हुई है और हम सब मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये बड़ी खबर मोतिहारी से हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।